अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नबीद इकबाल है। मैं यंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टडी के साथ साथ 4 साल हो गए हैं एमबीबीएस एडमिशन के भी काम करवाता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट था, तो इनका मैंने 1 महीना हो गया इधर आया हुआ है ना, इनका मैंने प्रोसीड किया था डॉक्यूमेंट्स वगैरह, आज वीज़ा एक्सटेंड करवाने आए हुए थे। तो इस भाई के साथ मैंने हर तरीके से कोऑपरेट किया है और इसकी जो हमने इस भाई की किस तरीके से हेल्प किया है, कहीं भी मुश्किलात नहीं आने दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? शुक्र तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सबसे पहले अपना नाम बताएँ और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम एहसान है, मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। मैंने नवीद इकबाल भाई से कांटेक्ट किया था, ऑनलाइन कांटेक्ट हमारा हुआ था। उसके बाद मैंने ट्रस्ट किया इसके साथ, फिज़िकली मैं इसके साथ कहीं मिला नहीं था और इसने बड़ा आसान पैकेज मुझे कहा था, 1000 आरएमबी का कहा था और बाकी जितने भी यहाँ पर आकर जितने भी मसाइल थे मेरे, अभी तक हमारे साथ भाइयों जैसा रवैया करके हमारे साथ यहाँ तक पहुँचकर हमारे सारे मसाइल दूर कर रहा है। मुझे शुरू में एचएसके 4 की बड़ी टेंशन थी क्योंकि मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ, यहाँ पर आए हुए मेरे कोई 1 महीना हुआ है, लेकिन भाई ने अच्छी तरह गाइड किया है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस भाई से एडमिशन करवाएँ, फ्रीली करवाएँ, बगैर किसी टेंशन के करवाएँ। कोऑपरेटिव है बिल्कुल, भाइयों जैसा रवैया है इसका। बगैर किसी परेशानी के आप भाई से अपना कॉन्टेक्ट करें ऑनलाइन। नवीद इकबाल व्लॉग्स के ऊपर भी भाई की वीडियोज़ हैं। इसके अलावा अच्छा भाई, ये बताएँ, जब आप लोग का स्टार्टिंग एडमिशन होने लगा था, जब मैंने एचएसके की अबाउट आप लोगों को बोला था कि कोई मसला नहीं है। अब जब इधर आए हैं, 1 हफ्ते तक रेस्ट वगैरह की है, हॉस्टल शिफ्टिंग की है हम लोगों ने। उसके बाद आप लोगों की लैंग्वेज की जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, 1 हफ्ते में आप लोगों को थोड़ी मुश्किलात आई होंगी कि लैंग्वेज कैसे सीखना है, क्या करना है। उसके बाद आप लोगों को रूटीन सेट हो गई होगी। अब आप लोगों को एचएसके कैसे लग रहा है? अब एचएसके इसके काफ़ी वर्ड्स हम सीख चुके हैं, हमें बहुत आसान लग रहा है क्योंकि शुरू में आप एक नई चीज़ होती है तो हुँ। आपको मालूम है कि वो बंदे को मुश्किल लगती है, नई जैसे ज़ुबान होती हमने है। बोला था कि 3-4 महीने में आप इज़िली पास कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह क्या लगता है कि पास कर लेंगे? इंशाल्लाह 2.5 महीनों तक इंशाल्लाह मैं ईज़िली करूँगा क्योंकि भाई इस भाई कोऑपरेटिव से जिस तरीके से मैंने किया था ना, स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ जस्ट एप्लीकेशन फीस ली थी, मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे, हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोसीड किए थे। 1 महीने के बाद इस भाई को तकरीबन 2 टू 4 वीक वैसे ही लगता है। हम वैसे महीना ही बोल देते हैं ना, क्योंकि हर कंसल्टेंट होता है, वो कहते हैं नहीं, नहीं 1 हफ्ते भेज देगा, ऐसा होता ही नहीं है पॉसिबल, डॉक्यूमेंट के मसले मसाइल होते हैं, तो इस वक़्त थोड़ा लेट हो जाता है, तो इसलिए हम 1 महीना ही बताते हैं। इस भाई को हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे ना, तो उसके बाद पाकिस्तान से इस भाई ने वीज़ा लगवाया। वीज़ा लगवाने के बाद इस भाई ने हमें टिकट का बोला कि टिकट भी, हमने कहा आपको जैसा अच्छा लगे खुद करें या हमें बोलें। इन्होंने कहा नहीं आप टिकट भेजें, हमें पैसे भेजे, हमने टिकट करवाई। टिकट के बाद यहाँ से वुहान एयरपोर्ट करीब लगता है, हम उधर से इस भाई को रिसीव करके इधर हॉस्टल ले आए थे। आईएसओ ऑफिस, इंटरनेशनल ऑफिस होता है, उधर से एडमिशन इनका सारा कुछ डॉक्यूमेंट प्रोसीड करवाया। उसके बाद इस भाई ने तकरीबन 2 टू 3 वीक हो गए हैं, अभी तक इनके क्लियरेंस अभी तक नहीं हुई, लेकिन हमने इस भाई को कुछ भी नहीं कहा कि ठीक है आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाए। क्लासेस भी स्टार्ट हैं, अब फीस वगैरह जमा करवानी है। जब भी इसके घर से मुतमईन हो जाते हैं, ईज़िली हैं, हमने किसी को तंगी नहीं दी हुई कि कब पैसे देने हैं, कब नहीं देने हैं। लेकिन इधर आने तक एटलीस्ट 1 महीने में पैसे हमें पे कर दिया करें। तो आप लोग भाई ईज़ी रह रहे हैं, खाने-पीने का जैसे हमने बोला था कि कोई मसला वगैरह, पाकिस्तान रेस्टोरेंट भी है, वो भी खाना एक मिल जाता है पैकेज के हवाले से। जी, जी। प्राइस जो 20-25 हज़ार हमने बताई थी, उस जी, जी। हवाले से उससे ऊपर एक्सीड हो रही है आपके पैसे वगैरह? जिस तरह के आपने मुझे बताया था ऑनलाइन, जिस तरह हमारी बात हुई थी, उस मुताबिक सारा कुछ भाई ने सारा कुछ सच बताया था। यहाँ पर पाकिस्तानी खाने भी मिलते हैं, हलाल फूड भी यहाँ पर मौजूद है, सब कुछ मयारी खाना है, कम कीमत के अंदर है। जिस तरह भाई ने आपका बहुत शुक्रिया, जिस तरह आपने हमें गाइड किया था, आप अपने वादों पर पूरे उतरे हैं। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अपनी एडमिशन भाई से करवाएँ ज़रूर। आप लोगों में से किसी ने भी अगर एडमिशन करवाना है, किसी के पास भी अगर फाइल रेडी है, तो प्लीज़ वेट ना करें। हम पे एक दफ़ा ट्रस्ट कर लें, आप इंशाल्लाह हम अपने ट्रस्ट पे पूरा उतरें।